सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में 12वीं के छात्र छात्राओं का स्वागत है। पिछली जो हम लोगों ने लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप से संबंधित दो दोहा पर चर्चा की थी, यानी दो दोहों पर चर्चा की थी, यानी एक एक करके दोहा, और जब बहुवचन हो जाता है क्या हो जाएगा, दोहों पर चर्चा की थी। और दोनों दोहों में हम लोगों ने दो विभिन्न स्थितियों का आकलन किया था या उसके बारे में पढ़ा था। पहले दोहे में जहाँ हनुमान राम के इस क्रंदन को देखकर, व्याकुलता को देखकर संजीवनी बूटी लाने के लिए चढ़ पड़ते हैं, इस संदर्भ में पढ़ा था। दूसरे में था कि कैसे जब हनुमान जी को आने में देर होती है तो एक सामान्य मनुष्य की तरह यहाँ पर राम जो है विलाप करते हैं, प्रलाप करते हैं, यानी रोते हैं, बिलखते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज तीसरा दोहा देखते हैं क्या है। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच निकलाई। बोले हे लक्ष्मण, मेरे प्रति जो तुम्हारा अनुराग जो था, जो प्यार था, वो कहाँ चला गया। मेरी इस व्याकुलता को देखकर, मेरी इस बेचैनी को देखकर, मेरी इस दुख को देखकर क्यों नहीं तुम उठ रहे हो। क्या कहते हैं, उठहु न सुनी मम बच निकलाई। मेरी इस विकलता को देखकर, मेरी इस बेचैनी को देखकर, मेरे इस दुख को देखकर भी तुम उठ नहीं रहे हो। देखिए कैसी यहाँ पे कहीं भी आपकी राम की इस व्याकुलता को देखकर, इस विकलता को देखकर यह एहसास नहीं होगा कि यह सामान्य मनुष्य के जैसा व्यवहार नहीं कर रहे। उनकी इस व्यवहार में कहीं भी आपको असामान्यता नहीं नजर आएगी। वह भी एक सामान्य मनुष्य की तरह ही विलाप कर रहे हैं, अपने भाई को पुकार रहे हैं, बार बार उन्हें लौटने के लिए कह रहे हैं, उनके साथ बिताए गए जो भी पल थे, जो क्षण थे, उनको याद कर रहे हैं। क्योंकि पूर्व के दोहे में हम लोगों ने पढ़ा था, क्योंकि राम के साथ ही हमेशा लक्ष्मण रहा करते थे। कभी वह राम को दुखी या उदास नहीं देख सकते थे। वही भाई आज मूर्छित पड़ा हुआ है और बड़े भाई राम विलाप कर रहे हैं, और अपने भाई की इस व्याकुलता को देखकर भी, इस बेचैनी को देखकर भी लक्ष्मण आंखें नहीं खोल रहे हैं। जो जनतऊ बन बंधु बिछोहू, पितु वचन मन तेऊ नहीं ओहू। बोलते जो जनतऊ बन बंधु बिछोहू, यदि मैं यह जानता, जंतु मन जो मने यदि, जंतु मने जानता, वन यानी वन में आकर, जंगल में आकर, बंधु बिछो माने तुम्हारे समान बंधु से मेरा बिछड़ना होगा, या तुम्हारे समान बंधु को मैं खो दूंगा, तो मैं कभी भी वन में नहीं आता। क्या कहते हैं अगली पंक्तियों पे देखिए, ध्यान आप लोग, स्पष्ट हो जाएगा। पितु वचन मानतो नहीं ओहू, तो वे पिताजी के वचन को कभी भी नहीं मानता। देखिए जब क्या होता है कि जब कोई घटना घट जाती है और उस घटना के घट जाने के बाद मनुष्य हम क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, सोचते हैं कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन कहावत कही गई है ना कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। क्या पछता कर भी लाभ क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए यहाँ पर देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से सिर्फ यहाँ पे श्री राम के विलाप को दिखाना उद्देश्य नहीं है तुलसीदास जी का, बल्कि मनुष्यों को इस घटना के माध्यम से वो सजग या सचेत कहे या सावधान कहे करना चाहते हो कि मनुष्य को समय रहते ही प्रत्येक स्थितियों पर विचार कर लेना चाहिए। देखिए वहां पे धर्म का पालन करने के लिए राम तो वनवास की ओर निकल पड़े, साथ में माता सीता और लक्ष्मण भी चल पड़े उनके साथ। लक्ष्मण ने एकदम भक्त के समान उनकी सेवा की, छोटे भाई के अपने प्रत्येक उत्तरदायित्वों को, कर्तव्यों को निभाया, और यही कारण है कि उन्हीं सभी दायित्वों, कर्तव्यों को देखते हुए राम इतने दुखी हैं, विचलित हैं, और यही कारण है कि धर्म का रक्षक व्यक्ति भी आज इन स्थितियों में टूट चुका है। और क्या कहते हैं,
कि अगर मैं जानता कि वन में आकर तुम्हारे जैसे बंधु से मेरा बिछोह हो जाएगा, बिछड़ जाऊंगा मैं, तो मैं पिता के वचन को नहीं मानता। देखिए ये स्थिति हम मनुष्यों की भी होती है। तो हम लोग क्या करते, पछतावा करते अगर जानते कि ऐसा कुछ होता तो ऐसा नहीं करते। हरगिज नहीं करते। वही कहते कि पितु वचन मनतो नहीं हो, मनतो मैंने मानता मैं। सुत वित्त नारी भवन परिवारा, वही है जाहि जग बारहि बारा। बोले सुत वित्त नारी भवन परिवारा। देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर उन्होंने कह दी है कि सुत वित्त नारी भवन परिवार, यानी सुत माने पुत्र जो होता है, नारी भवन परिवार, वही जग जग क्या वही जाहि जग बारहि बारा, माने बार बार इनकी प्राप्ति की जा सकती है। देखिए भवन को अगर कुछ नुकसान हो गया तो भवन की मरम्मत करा सकते हैं, भवन को फिर से बना सकते हैं। इस पंक्ति को लेकर थोड़ा सा मतभेद की स्थिति रही है। मतभेद की स्थिति इसलिए रही है कि यहां पर देखिए पुत्र के वियोग में भी मनुष्य जी सकता है, या उसका विछोह भी वो सह सकता है, क्या होता है, और इसके लिए वो पुत्र के लिए प्रयास भी कर सकता है। नारी के संदर्भ में जो बातें उन्होंने की थी, इसको लेकर सबसे ज्यादा विवाद हुआ था, इन पंक्तियों को लेकर। क्या होता है जब वो कहते हैं कि परिवार भी मिल सकता है, भवन भी बन सकता है, लेकिन नारी को लेकर जो बातें उन्होंने कही थी कि अगर नारी भी चली जाती तो दूसरी नारी की प्राप्ति हो सकती थी। देखिएगा अगले पंक्ति में कहते हैं होई जाहि जग बारहि बारा, कि बार बार जग में संसार में इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन इसको लेकर सबसे ज्यादा मतभेद की स्थिति तुलसीदास की इसी पंक्ति को लेकर देखने को मिली थी। एक ये पंक्ति थी और एक पंक्ति थी ढोल गवार शुद्ध पशु और नारी सब ताड़न के अधिकारी। बाद में उन्होंने जाकर कहा था पर सरिस धर्म नहीं भाई। उन्होंने बाद में जाकर इन पंक्तियों को फिर से बदलाव लाया था। लेकिन अगर आप पूरे रामायण को देख लीजिए, बार बार जितनी बार भी अग्नि परीक्षा हुई है, जितनी भी परीक्षाएं देनी पड़ी है, वो माता सीता को देनी पड़ी थी। कहीं भी श्री राम को कहीं भी कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ी थी। अगर माता सीता 14 वर्ष तक अगर वहां पर उनके साथ वनवास के लिए गई थी, उसके बाद जब रावण उनका हरण करके ले जाता है, तो वो जो अशोक वाटिका में थे, तो उस दौरान तो राम भी अकेले थे। जब उनके सतीत्व की परीक्षा ली जा रही है तो राम की क्यों नहीं? पहला प्रश्न। लेकिन देखिएगा वहां पे भी आदर्श भाई का ही कर्तव्य निभा रहे थे राम लक्ष्मण। सीता जी जब अपनी परीक्षा ले रही थी, उनके आंखों से आंसू निकले, लेकिन वो भाई का प्रतिवाद नहीं कर रहे थे। उसके बाद राजमहल में आने के बाद, अयोध्या वापस आने के बाद जब राजमहल से फिर से माता सीता को निकाल दिया जाता है, उस समय भी किसी के द्वारा पुरुष वर्ग बने, जहाँ पे लक्ष्मण थे, भरत थे, शत्रुघ्न थे, सभा में उपस्थित लोग थे, माताएं थे, किसी ने इसका प्रतिवाद नहीं किया था। वहां भी परीक्षा सीता को ही देनी पड़ी थी। और यही कारण है कि अंत में आप लोगों ने देखा होगा कि जब लव कुश को जो पिता को सुपुर्द करने के बाद माता सीता क्या करती हैं कि बार बार परीक्षा देते देते मैं थक गई हूँ, अब मैं और कोई परीक्षा नहीं दे सकती। वहां पे भी उनको अपने सतीत्व की परीक्षा देने की बात कही जाती है। तो यहाँ पर भी ये पंक्ति कहीं ना कहीं पुरुष समाज की जो मानसिकता है उसका बोध करा देती है। देखिए परिवार के संदर्भ में बात हो रही है, पुत्र के संदर्भ में बात हो रही है, भवन के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है, लेकिन एक नारी के संदर्भ में ऐसी बातें कतई उचित नहीं है। आप लोगों ने वे आंखें कविता में पढ़ी थी, वहां पर भी क्या था, कक्षा 11वीं में वहां पर भी क्या कहता था, पैर की जूती के समान बताया गया था। तो ऐसी मानसिकता वाले समाज में हम रामायण को सबसे आदर्श धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, उनके पात्रों को आदर्श पात्र मानते हैं,
एक दो जगहों पर जिसको लेकर प्रतिवाद देखिएगा आधुनिक समय में देखने को मिलता है, यही सारे वो प्रसंग है। वहां पे भी किसान कहता है कि पतोहू मर गई होती तो कोई दुख नहीं था, फिर से बेटे की दूसरी शादी कर देता। जो पतोहू लक्ष्मी थी, अपने पति के मरने के बाद वही कुलघाती हो जाती है। तो मैं इस विषय पे ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, कक्षा 11वीं में आप लोगों ने ये पढ़ा ही है। तो यहाँ पर भी इस प्रसंग में कहा था कि ये बार बार हम संसार में इसको प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उनका कहना है कि तुम्हारे जैसे भाई को मैं कहां से प्राप्त करूंगा, तुम्हारे जैसा भाई नहीं जो मेरा मित्र भी था, मेरा सखा भी था, वैसे भाई को प्राप्त करना कतई संभव नहीं है। तो ये देखिए क्या है, यहाँ पे स्थितियां क्या होता है कि जब ऐसी कोई स्थितियों से मनुष्य गुजरता है, यहाँ पे जानबूझकर राम ने, अब आपको लगेगा तब सर क्या ये उचित नहीं है, नहीं, यहाँ पे जानबूझकर राम ने मानव लीला दिखाई है। सामान्य मनुष्य देखिएगा जब ऐसी स्थितियों से गुजरता है तो उस समय उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है कुछ समय के लिए कम हो जाती है। वो क्या बोल रहा है, उसे क्या बोलना चाहिए, सही गलत में वो अंतर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे तुलसीदास ने राम के उसी व्यक्तित्व को उभारा है, मैंने उन्होंने उन्हें एक सामान्य मनुष्य की तरह दिखाया है कि जैसे सामान्य मनुष्य जब इन कठिन परिस्थितियों से गुजरता है वो सोच विचार नहीं सकता है कि उसके द्वारा बोला गया कथन सही है भी या नहीं। इसी संदर्भ में इस कथन को आप लोगों को भी देखना है। आज की कक्षा में यही समाप्त करता हूँ, अगली कक्षा में अगली पंक्तियों की चर्चा होगी। धन्यवाद।